नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो को 4 सेगमेंट में बांटेंगे, जिसमें सीएए एनआरसी के दंगे से लेकर उनकी इंपॉर्टेंस और इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या 2024 में एनडीए गवर्नमेंट इलेक्शन जीतने के बाद सीएए को फिर से इम्प्लीमेंट करेगी। तो 10 फरवरी 2020 को अमित शाह पार्लियामेंट में सीएए और एनआरसी को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, जिसका मोटिव था कि उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप देना जिनकी हालत नेबरिंग कंट्रीज में काफ़ी ख़राब है। ये एक बड़ा इनिशिएटिव था जो कि एनडीए गवर्नमेंट ने लिया था, जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस उनके देश भेजा जा सके और बाकी देशों में रहने वाले नॉन मुस्लिम को जल्द से जल्द इंडियन सिटीजनशिप दी जाए। जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। पर ओवैसी जैसे ऑर्थोडॉक्स नेता इस बिल को मुस्लिम के अगेंस्ट बता रहे थे। वो इस बिल को लेके पार्लियामेंट में बड़ा बवाल कर चुके थे बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी के बाद से पूरे देश में काफी प्रोटेस्ट हुए, कहीं कहीं तो दंगे जैसे हालात भी पैदा हो गए। पर जो प्रोटेस्टर्स इस बिल के खिलाफ रोड पे जाम लगाए थे, क्या सच में उन्हें इस बिल का इंपॉर्टेंस पता है? पीसफुल प्रोटेस्ट किस चीज का हो रहा था? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हम इसलिए कर रहे थे, हम कैब को हटाना चाह रहे थे, एनआरसी को हटाना चाह रहे थे। सीएबी को खत्म करने के लिए एनआरसी लागू किया गया है, कैब लागू किया गया है, उसकी वजह से हम उसके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, जो एलआईसी खोली है, इनको हमें बंद करवाना, इसलिए हम यहाँ पर आए। हम बोला तूने एक पहले क्या बोला? चल, जो एलआईसी खोली इनको हमें बंद करवाना, इसलिए हम यहाँ पर आए। दीदी नहीं दीदी वाह दीदी दीदी एनआरसी का फुल फॉर्म बता दीजिए। नेशनल रिलीजन सिटीजन। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसकी फुल फॉर्म से, एनआरसी की फुल फॉर्म मेरे को तो याद नहीं है पूरा। नेशनल रेजिस्टेंस ऑफ ऐसी करके। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो अगर आपको अपना मजाक ऐसे नहीं उड़वाना, तो आइए जानते हैं कि क्या है एनआरसी और सीएए। एनआरसी की बात करें तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसका मेन पर्पस है इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेंशन सेंटर भेजना और उसके बाद उनकी कंट्री में वापस उनको डिपोर्ट करवा देना। क्योंकि ये इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 करोड़ से भी ज़्यादा बांग्लादेशी और अराउंड 9 लाख पाकिस्तानी और 1300 अफगान इस भारत में इलीगली रह रहे हैं। बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, स्पेशली रोहिंग्या मुसलमान, इलीगली बांग्लादेश के बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल होते हैं इस मोटिव से कि उन्हें नए जॉब मिलेंगे। पर बाद में उनका मोटिव चेंज हो जाता है। वो या तो इंडिया में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लग जाते हैं या तो कहीं किसी भी पार्टी का वोट बैंक बन जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि टीएमसी लीडर शेख शाहजहां प्रेजेंट में न्यूज़ में काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि उस पर ये एलिगेशन लगाया गया है कि वो एरिया में, वेस्ट बंगाल के एरिया में काफ़ी क्राइम्स करता था और बांग्लादेश से काफ़ी इलीगल तरीके से लोगों को बुलाता था, तो इसको अरेस्ट कर लिया गया। ये रोहिंग्या मुसलमान ही हैं जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को इलेक्शन में काफ़ी मदद करते हैं। इसका प्रूफ है वेस्ट बंगाल में मुस्लिम का बढ़ता परसेंटेज, जो कि 5.2% से आज 30% तक पहुंच चुका है। तो आइए अब जानते हैं कि सीएए क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये एम करता है कि जल्द से जल्द उन नॉन मुस्लिम जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, पारसी को सिटीजनशिप दें जो नेबरिंग कंट्रीज में माइनॉरिटी में है। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सालों से देखा गया है कि पाकिस्तान जैसे देश में माइनॉरिटी, स्पेशली हिंदू और सिख की हालत बहुत ख़राब है। न जाने कितनी हिंदू लड़कियां हैं जिनको गन पॉइंट पे रखकर इस्लाम में कन्वर्ट कराया जा रहा है। अगर हम स्टार्ट्स की माने तो 1947 में पाकिस्तान में 24% हिंदू रहते थे, पर आज की कंडीशन में वो 1% से भी कम बचे। यही नहीं, अगर बात करें सिख पॉपुलेशन की तो वो भी 23% से आज सिर्फ 1.6% पर आ चुकी है। आए दिन गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं और वहाँ की माइनॉरिटी पर रोज़ अटैक हो रहे हैं।
इसीलिए ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी 2024 में आई तो CAA इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब की बार तो दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि 2024 के इलेक्शंस के लिए अब की बार 400 पार का स्लोगन एनडीए गवर्नमेंट हर जगह दे रही है। पर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वो 400 पार ही क्यों कह रही है? वो चाहे तो 300 पार भी कह सकती है, क्योंकि वहां पर भी उसे मेजॉरिटी मिल रही है। तो फिर 400 पार ही क्यों? क्योंकि अगर एनडीए गवर्नमेंट को 400 प्लस सीट मिली तो वो मेजॉरिटी नहीं कहलाई जाएगी, वो स्पेशल मेजॉरिटी होगी। जिन्हें नहीं पता स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, तो उन्हें मैं बता दूं, स्पेशल मेजॉरिटी वो टाइप की मेजॉरिटी होती है जब लोकसभा में आपके पास 2/3 मेजॉरिटी। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आप जो भी बिल लोकसभा में भेजते हैं वो तुरंत ही एक्सेप्ट हो जाता है। और अगर एनडीए इस बार 400 प्लस सीट ले आती है तो ऑपोजिशन तो बिल्कुल निल हो जाएगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और यही कारण है कि वो आसानी से CAA को पार्लियामेंट में लाएंगे और उसे इम्प्लीमेंट भी करवा लेंगे। और अगर एक बार ये CAA इम्प्लीमेंट हो गया तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स पर तमाचा साबित होगा। और बाकी तो ये इलेक्शन का रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि क्या एनडीए गवर्नमेंट को मेजॉरिटी मिलेगी या स्पेशल मेजॉरिटी। तब तक के लिए धन्यवाद।